अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह एक बहुत ही अहम टॉपिक फोरियर सीरीज़ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज़ का आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं तो ये टॉपिक हमने लिया है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स में से, ठीक है। तो ये MMP2 जो है ये जीसी यूनिवर्सिटी का कोर्स है। बीएस फिज़िक्स में आमतौर पर पढ़ाया जाता है, बीएस मैथ में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो MMP2 है वहाँ से हमने एक टॉपिक लिया है फोरियर सीरीज़, ठीक है। तो आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट सेमेस्टर में MMP2 का पेपर हुआ है तो उसमें आपको आप देखें तो आपको 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन जो थे वो फोरियर सीरीज़ के आए थे, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह ये फोरियर सीरीज़ का कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका पहला लेक्चर आज हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोरियर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, इसके फार्मूलों की बात करेंगे, ठीक है। और आज फार्मूला ड्राइव करेंगे पहले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली देखें, अगर आप वर्ड सीरीज़ पे गौर करें तो सीरीज़ बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो सीरीज़ जो होती है ये किसी सिंगल फंक्शन को सम ऑफ मैनी टर्म्स में एक्सप्रेस करने के काम आती है, ठीक है। तो यानी कि होता ये है इसमें, हम किसी सिंगल फंक्शन को सम ऑफ मैनी टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम सम ऑफ मैनी टर्म्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल, एक्चुअली ओपन इंटरवल है ये, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई। तो आप इसको इस इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इंटरवल, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn cos bn के बाद साइन nx आएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें जो A0 AN BN जो है ना, इसको हम फोरियर कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमारे पास होती है वेयर A0 इज इक्वल टू, ये होता है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि सिंपल जो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, आप उसकी अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको A0 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद AN की वैल्यू की बात करें तो AN की वैल्यू है 1/पाई अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई। तो ये होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉज nx dx के इक्वल। एंड फाइनली हमारे पास जो bn की वैल्यू है वो इस तरह से होती है 1/पाई अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx dx, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स हैं AN A0 BN, तो इनको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो AN BN और A0 हैं, ये क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स, ठीक है। इनको हम ड्राइव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फोरियर सीरीज, ठीक है। फोरियर सीरीज का जो फार्मूला है, इसको चले फर्ज कर लें, हम इक्वेशन 1 क्या लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 जो है बेसिकली इसको हम यूलर फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये यूलर फार्मूला है, ठीक है, यूलर फार्मूला फॉर फाइंडिंग फोरियर सीरीज, ठीक है। चलें इसको लिख लीजिए, 1 इज ऑल्सो कॉल्ड यूलर्स फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज, ठीक है। तो ये फोरियर सीरीज का फार्मूला यूलर फार्मूला भी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके फार्मूलों को ड्राइव करने की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर देखें, पहले थोड़ी सारी एक बातों में और एक्सप्लेन कर लें कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। आपको ना ये जो इंटरवल है ना, वो एक्चुअली कभी कभार तो वो डायरेक्ट इंटरवल ही डिफाइन कर देता है, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई। या फिर वो मतलब आपको क्वेश्चन में ही कह देगा कि आपने जो आपको फंक्शन दे दिया उसको कहेगा कि आप उसको क्या करें,
उसको उस फोरियर सीरीज़ फाइंड करें फ्राम, इस तरह से लिख देगा, क्वेश्चन में ही बता देगा कि आप फर्ज करने कहता है कि 0 से 2 पाई आप फोरियर सीरीज़ फाइंड करें, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं माइनस पाई से प्लस पाई। तो इन इंटरवल पे ना डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू दे देता है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू दे देगा और कहेगा कि जनाब आप फोरियर सीरीज़ फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे वो नंबर पुट कीजिए, ठीक है, और जो नंबर है उसमें आप 2 पाई ऐड कर दीजिए, तो वो आपके पास जो है वो अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों सेंस में देखें, अगर आपको फर्ज कर लें 0 से 2 पाई लिमिट गिवन है, तो फिर आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 0 से 2 पाई का मतलब है अल्फा की जगह पे 0 आप लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये देखें, ये 0 से 2 पाई बन जाते हैं सारे फार्मूले, ठीक है, 0 से 2 पाई। और अगर आपको ये माइनस पाई से पाई कह दे, डायरेक्ट कह सकता है इस तरह से माइनस पाई से पाई, या आपको सिंपल लिख सकता है फॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई, या स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस पाई, ठीक है, वो कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए, चले हम माइनस पाई के लिए अगर आप ये फार्मूलों को देखें, तो देखें अगर अल्फा माइनस पाई है तो अल्फा प्लस 2 क्या बनेगा, 2 पाई। तो ये आएगा माइनस पाई प्लस 2 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस पाई। तो बेसिकली देखें इंटरवल ये वही बन जाता है, माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है। तो आपको ये किसी भी सेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्ज कर ले हम ये फार्मूले ए नॉट, ए एन और बी एन के फार्मूलों को ये हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये फोरियर सीरीज 1 से ही एक्चुअली ड्राइव होंगे। चलें हम इनको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ए नॉट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल क्या करें, 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्राम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, ठीक है। तो ए नॉट के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन 1 जो है फोरियर सीरीज का फार्मूला उसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इंटीग्रेट 1 फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप इसको एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट ओवर टू अल्फा प्लस 2 पाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, आगे समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड पे आपकी इंटीग्रेशन है इसको ज़रा सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए नॉट ओवर 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, और यहाँ पे बेशक 1 डी एक्स लिख लीजिए या सिंपल डी एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस समेशन को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लीजिए, एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लीजिए अलग-अलग, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ए एन भी कांस्टेंट है, तो आप ए एन को बाहर लिखिए और इंटीग्रेशन लिख दीजिए अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई ऑफ कॉज एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसकी करनी है आपने इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए नॉट ओवर 2, ठीक है। और ये आ जाएगी इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी एक्स, ठीक है। तो लिमिट हमारे पास क्या है, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, ठीक है, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ी। तो ये आएगा ए एन, और आगे है इंटीग्रेशन ऑफ काज एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो काज की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एन एक्स, ठीक है। और फिर एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड करना होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा एन, ठीक है।
तो आप इसको n पे भी डिवाइड कर देंगे और लिमिट लगा देंगे अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है, प्लस नेक्स्ट बी एन बाहर, और साइन की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन एंगल का डेरिवेटिव पे डिवाइड करना, ठीक है। तो अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई आपके पास लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मज़ीद आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप बस इंटीग्रेशन को कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, ज़रा देखिएगा, ये आपके पास आ गया। लेफ्ट साइड पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब ये राइट साइड पे है a0/2। अब यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पहले आएगी तो वो आएगी अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट तो वो आएगी अल्फ़ा, ठीक है, प्लस फिर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट, और ये आ गया ए एन, और यहाँ पे ए एन ओवर एन लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला एन भी आप क्या कर दीजिए, बाहर कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है, तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए। तो ये आप लगाएंगे साइन एन एक्स, ठीक है, एन बाहर रहेगा और एक्स की जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपर लिमिट, ठीक है, फिर माइनस लगा के साइन एन अल्फ़ा, ठीक है, फिर आगे है प्लस बी एन, ये माइनस लगा लीजिए, माइनस बी एन, ये बाहर, ये अंदर वाला माइनस को बाहर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, और नीचे वाला एन भी बाहर ले आइए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज एन अल्फ़ा प्लस 2 पाई माइनस कॉज एन अल्फ़ा, ठीक है, एक्स की जगह पे आप अल्फ़ा लगा रहे हो, ठीक है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, ठीक है। तो ये देखिए अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ गया अल्फ़ा/2, a0/2, अल्फ़ा/2 नहीं है, सॉरी। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो ये आ गया 2 पाई, ठीक है, प्लस अगली इंटीग्रेशन को भी सिंप्लीफाई करते जाइए, ठीक है। तो ये आ गया n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन ब्रैकेट ए एन ओवर एन, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में आपने सॉल्व करना है साइन एन अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास होता है ना साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा, चलें इसको लिख लेते हैं 2 पाई प्लस अल्फ़ा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप इसको अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज़ करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है साइन अल्फ़ा के ही इक्वल आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा के इक्वल, तो आप फिर इसको लिख सकते हो साइन एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा, ठीक है, और माइनस बी एन ओवर एन। तो ये आपके पास काज, तो काज का भी बेसिकली सेम यही सिनेरियो है, ठीक है। काज 2 पाई प्लस अल्फ़ा जो होता है ये भी किसके इक्वल होता है, काज अल्फ़ा के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा काज अल्फ़ा, काज एन अल्फ़ा, बेसिकली यहाँ पे एन भी है तो यहाँ पे आ जाएगा काज एन अल्फ़ा माइनस काज एन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली कट के ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सिमिलरली ये भी सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कुछ यूँ बच जाएगी, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a0/पाई, ठीक है। तो आगे से ये सारी सारी टर्म क्योंकि जीरो है तो समेशन जीरो वो जीरो के ही इक्वल आ जाएगा, तो उसको नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप a0 की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये जो पाई की वैल्यू है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास a0 की जो वैल्यू है वो इस तरह से लिखी जाएगी 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपने देखा कि यही हमने वैल्यू जो फार्मूले में लिखी थी, तो a0 की वैल्यू यही थी, तो वो हमने फार्मूले की मदद से ड्राइव भी कर ली, ठीक है। तो इसी तरह से आप ए एन और बी एन की वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। चलें तो ए एन और बी एन की वैल्यू भी स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा, फॉर ए एन, तो ए एन के लिए आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद ए एन का हम फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, तो आपको cos एन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos एन एक्स एंड इंटीग्रेट, फिर वही बात सारी की सारी के हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम
अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चलिए हम साथ में cos x से मल्टीप्लाई भी करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना, ज़रा देखिए हमारे पास जो 1 है वो आपके सामने यहाँ पे एफ एक्स ए नॉट ओवर 2, तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ cos n x से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, और आप इंटीग्रेट भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स cos n x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन प्लस नहीं सॉरी इक्वल अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है, ये आ गया ए नॉट ओवर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos n x dx, ठीक है, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ना फिर पहले वाला काम कर लेते हैं। ए नॉट को बाहर लिख लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है, और cos n x है तो ये आपके पास आ जाएगा cos n x, आप मल्टीप्लाई भी करो तो cos स्क्वायर n x बन जाएगा, ठीक है, dx प्लस बी एन बाहर लिख लीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos n x साइन n x dx, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड को एज इट इज साथ में चलने दें, ठीक है। अभी ज़रा इंटीग्रेशन को ज़रा आपने देखना है, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट पहली टर्म को ज़रा देखिए, ए नॉट ओवर टू cos n x, ठीक है। तो cos n x को अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेट किया है, ये ज़रा देखिएगा, ये आपके सामने ये टर्म, इसको हमने जब इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास जो टर्म है ये कहाँ चली गई थी, ये जीरो को अप्रोच कर गई थी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको फिर भी कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं कि ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म हमारी सिरे से ही गायब निकलती, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी। तो अब राइट साइड पे क्या कैलकुलेशन हमारे पास बच जाएगी, वो बच जाएगी हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगाइएगा ए एन और cos स्क्वायर एन एक्स की हमने करनी है इंटीग्रेशन। तो cos स्क्वायर की हमें जानते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली हम इसके लिए करते क्या हैं, हम जब cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। आपको आई होप के याद होगा हमारे पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस cos 2nx ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस बी एन इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई। अब ये एक और फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और वो फार्मूला है, मैं यहाँ पे चलने लिखता हूँ, ये हमारे पास स्पेस है। तो आई होप कि आप जानते होंगे कि 2 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे देखें 2 नहीं है तो 2 ये इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप फिर इस फार्मूले को किस तरह ओपन कर सकते हो, एक तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है एन एक्स और बीटा का काम भी कौन कर रहा है एन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स प्लस एन एक्स क्या बन जाएगा 2nx, ठीक है, माइनस उसके बाद साइन एन एक्स माइनस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ओवर में आ जाएगा 2dx, ठीक है, 2dx, ठीक है। तो ये देखें साइन जीरो, तो ये हमारे पास साइन एन एक्स, तो ये साइन जीरो तो वो जीरो के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा साइन 2nx ओवर 2, ठीक है। चलें इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या बनता है। तो ये हमारे पास राइट साइड पे क्या चल रहा है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट ए एन, अब इसको साथ साथ इंटीग्रेट भी कर लीजिए, तो 1 की ये 2 बाहर लिख लीजिए ए एन ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स आ जाएगी और उसके बाद जो cos की इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी साइन 2nx ओवर 2, ठीक है, और लिमिट हमारे पास है अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, प्लस ही हमारे पास आ जाएगा बी एन ओवर 2। तो आगे है साइन की इंटीग्रेशन, तो आप इसको लिख सकते हो cos 2nx ओवर 2
माइनस साइन जीरो वो जीरो हो चुका है, ठीक है। तो लिमिट है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो चलिए ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बाहर a0/2 हमारे पास ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अब ये लिमिट अप्लाई करनी है आपने, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट कर लें, अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये पहले हमने सिर्फ x की जगह पे अपर और लोअर लिमिट पुट कर ली, ठीक है। फिर आगे प्लस साइन पर जब लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस 2 पाई माइनस ये आ जाएगा साइन 2n अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारी पहले इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, प्लस bn/4, और आप देखें तो ये हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, cos 2n अल्फा प्लस 2 पाई माइनस cos 2n अल्फा, ठीक है। तो चलें इसको देखते हैं हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में क्या चीज़ बन रही है। तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये आ गया an/2 इंटू 2 पाई, और ये 2 भी नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया, प्लस। तो अब सिमिलरली ये देखो थोड़ी देर पहले हमने चेक किया अलाइड एंगल की डेफिनेशन से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2n अल्फा माइनस साइन 2n अल्फा, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। तो प्लस जीरो आ जाएगा, प्लस सिमिलरली ये भी हमारे पास जो टर्म है ये जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो ये भी हमारे पास जीरो में टर्म आ गई, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली बचा क्या, लेफ्ट साइड पे अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए एन, ठीक है। अब राइट साइड पे भी ए एन है और बेसिकली लेफ्ट साइड पे भी cos एन एक्स है। तो ये लेफ्ट साइड जो है ना ये किसी स्पेसिफिक एन के लिए वैल्यू है, ठीक है। तो आप राइट साइड को भी किसी स्पेसिफिक एन के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो आपके पास लोअर करें फिर ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर सम स्पेसिफिक एन या फिक्स एन का लीजिए, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, ये आ गया एफ ऑफ एक्स cos एन एक्स डी एक्स, ठीक है, फॉर सम फिक्स एक्स, सम फिक्स एक्स, ठीक, एन सॉरी एक्स नहीं एक्स एन, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एन की वैल्यू भी आ जाती है इस तरह से, ठीक है। तो अब जब आप ए एन के बाद बी एन की वैल्यू निकालेंगे तो सेम काम आपने यही करना है जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। ए एन के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ पे साइन एक्स कॉस एन एक्स की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस एन एक्स की बजाय साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम सारा यही फार्मूला यूज होगा, सारे के सारे यही स्टेप यूज होंगे, और आपके पास ओवरऑल जो फाइनल वैल्यू है वो बी एन की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये फार्मूले की आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। मैं आपके सामने सारा लेक्चर गुजार देता हूँ, तो इसको एक नज़र देख लीजिए। अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में डाउट है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।